हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो 9 चैप्टर है। इसके प्रश्नावली 9.1 इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 76 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से आपको जाना है कक्षा 10 गणित। यहाँ से आपको कक्षा 10 गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीछे की कोई भी वीडियो हो, हर वीडियो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन और बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो देखिए, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति ये दी गई है। तो इसमें देखोगे ये एक रस्सी है जो पूरी तरह से तनी हुई है। यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है और यहाँ पे कह रहा है जो इसका झुकाव कितना है, कोण है 30 अंश है। और यहाँ पे ये भुजा दी है। यहाँ पे देखोगे तो खंभे की ऊंचाई पूछा गया है। यहाँ पे रस्सी की लंबाई दी है और खंभे की ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई पूछा गया है। तो आप में को इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ही फार्मूला याद रखना है कि लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसका कैसे यूज करेंगे तो देखोगे, इसमें देखो लिखोगे हल। सबसे पहले लिख लोगे कि चित्र में क्या लिख लोगे, पहले लिख लोगे कि चित्र में ए बी क्या है, ए बी खंभे की ऊंचाई, यही तो खंभा है। तो लिखोगे चित्र में ए बी खंभे की ऊंचाई है, तो खंभे की ऊंचाई है। तो चित्र में ए बी खंभे की ऊंचाई है तथा एसी क्या है, तो एसी रस्सी की लंबाई है। क्या है? रस्सी की या डोर की लंबाई है। तो लिख लेंगे कि रस्सी की लंबाई है, ये डोर है तो डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है। तो इतना लिख लेंगे। उसके बाद आपको देखना है बस इसमें कौन सी भुजा आपको दी। अगर ये त्रिभुज बना रहा तो ये कण है, ये क्या है? कण है। और ये क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है, नीचे वाला आधार है। तो ये लंब है और ये आधार। आपको बस इतना देखना है कि आपको कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी भुजा निकालना है। तो आप देखोगे कि आपको कण दिया है और लंब निकालना है। तो बताइए इसमें कण लंब एक साथ किस में है? तो कण और लंब पढ़ते हैं इसमें। और ये क्या है? साइन थीटा। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है और ये टैन थीटा है। तो आपको पता चल गया होगा किसमें क्या है, मतलब कि कण दिया है, लंब निकालना है। तो इसका मतलब हम इसमें लेंगे कि साइन थीटा। तो लेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब। लंब क्या है? तो लंब है ए बी। क्या है? ए बी। लंब है ए बी बटे का आधार, मतलब कण क्या है? कण है ए सी। तो इतना आपको पता चल गया होगा। आपको कैसे पता लगाना, आपको कौन सी भुजा दी है और कौन सी भुजा निकालना, उसी हिसाब से लेंगे। अगर हमें आधार निकालना होता, यहाँ से कण दिया है तो हम लेते क्या? कोस थीटा। अगर हमें लंब दिया होता और कण निकालना होता इसमें तो हम लेते हैं टैन थीटा। तो इस हिसाब से निकालना है आपको। देखो यहाँ पे साइन थीटा और थीटा का मान कितना दिया है रख दोगे। तो थीटा का मान 30 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 30 बराबर के ए बी का मान नहीं है, लेकिन हमारे पास ए सी का मान है, कितना है? 20 है। अब बताइए 30 का मान कितना होता है? 30 का मान होता है साइन में 1/2। आपको मान याद करने हैं। हमने त्रिकोणमिति का परिचय जब पढ़ाया तो उसमें आपको मान ज्ञात करना सिखाया था, कैसे आप मान निकाल सकते हैं। सर देखोगे ए बी बटे का 20, इसको सोल्व करेंगे तो ये 20 का नाम 20 और ये था 2ab। क्या आ जाएगा? 20 का नाम 20 बराबर के 2ab। तो इसको लिखेंगे 2ab बराबर के 20। तो ए का मान निकालेंगे, यहाँ पे ए बी है तो ए बी, ए और बी, ए बी। अगर ए बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 20 और बटे का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास निकल के आएगा ए बी बराबर के 10। कितना? 10 भाग कर देंगे तो ए बी बराबर कितना आ गया? 10। और मीटर में तो मीटर। तो ए बी क्या थी? खंभे की ऊंचाई। तो आंसर में लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पे चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो देखेंगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी, यहाँ पे पाद बिंदु का मतलब होता है पेड़ जहाँ से गड़ा है, जड़ जहाँ से लगा है उसे पाद बिंदु बोलते हैं। तो कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आप अगर इस प्रकार क्वेश्चन तो आप सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे त्रिभुज के रूप में। तो देखिए मान लेते हैं एक पेड़ रहा होगा, ये हमारे पास देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक पेड़ है और ऊपर का ये भाग, ये एक पेड़ रहा होगा हमारे सामने पहले, ये यहाँ पे एक पेड़ ये रहा होगा ये पेड़, लेकिन ये ऊपर से टूट गया है। तो इस प्रकार कह रहा है, यहाँ पे पढ़ोगे तो आगे कह रहा है आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट गया। अगर ये पेड़ टूट गया और ज़मीन से इस प्रकार मुड़ गया, यहाँ पे देखोगे मुड़ गया है तो इसको मोड़ देते हैं। यहाँ पे ये देखोगे यहाँ कह रहा है कि आंधी आने का एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो ये मुड़ गया, या पहले यहाँ पे ये पेड़ था लेकिन ये टूट गया और मुड़ गया। आगे कह रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता, तो यह पेड़ का शिखर और जमीन को छूने लगा। और कह रहा है इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। इसके मतलब कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसके साथ कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा। आगे पढ़ो, कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से, पाद का मतलब होता है जड़, जहाँ से लगा हो उसे ही पाद बिंदु कहते हैं, जहाँ से गड़ा हो। तो पाद बिंदु से, और आगे देखो जहाँ पेड़ का शिखर छूता है मतलब यहाँ तक के बीच की दूरी कितना, 8 मीटर, मतलब ये दे रखा 8 मीटर। और यहाँ पे तो समकोण बनेगा। कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम इसको नाम दे देंगे, देखो यहाँ पे ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी, और इसको देंगे क्या, डी। आप देखोगे हमें पेड़ की क्या निकालना है, लंबाई निकालना, पेड़ की लंबाई निकालना है। लेकिन आपको पता होगा कि पेड़ की में 2 भाग में हो गए, एक भाग है पेड़ का ए सी और एक भाग है ए बी। तो इसका मतलब हमें ए बी का भी मान चाहिए और ए सी का भी मान चाहिए। हम ए बी का मान और ए सी का मान निकाल के हम जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम ए बी का भी मान निकालेंगे और ए सी का, फिर इनको दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये भी भाग है, यही तो था, ए डी ही तो है ए सी। जो पहले ए डी था टूट के गिर गया तो क्या बन गया ए सी। तो हम लिखेंगे जब लास्ट में पेड़ की ऊंचाई तो ए बी और प्लस का ए सी लिखेंगे। तो चलिए पहले लिखेंगे चित्र में, क्या लिखेंगे, चित्र में। तो चित्र में लिख के आगे लिखना है आपको कि चित्र में जो है डी पी, या तो आप लिख सकते हैं कि डी बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, या क्या है सी बी। यहाँ से आप लिखोगे कि डी बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ से आपको लिखना है कि डी बी पेड़ की ऊंचाई है। चित्र में डी बी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है, चित्र में डी बी पेड़ की ऊंचाई है। और टूटा हुआ भाग का है, तो और टूटा हुआ भाग क्या है, तो टूटा हुआ भाग AC है। और आप साथ में लिख सकते हैं कि पेड़ के पाद बिंदु B से C तक के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो लिख सकते हैं आगे आप ये भी, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के बीच की दूरी पेड़ के शिखर के बीच की दूरी क्या है, तो BC है। तो चलिए देखिए, अब इसमें आपको लेना क्या है, तो ये है आधार। आपको लंब भी निकालना है तो कण भी निकालना। आप लिखोगे लाल बटे के कक्का, क्या लिखोगे, लाल बटे कक्का। आप अब इसमें देखोगे लाल बटे कक्का में देखोगे आपको आधार दिया है, आधार से आपको लंब भी निकालना है, आधार से कण भी निकालना है। तो चलिए आधार से लंब निकाल लीजिए पहले, चाहे भी पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए तो तीनों भुजा आ जाएंगे। तो चलिए आधार से क्या निकाल लें हम, कण निकाल लें या लंब। अगर आधार से आप कण निकालेंगे तो आपको ये वाली लेना, बीच वाली मतलब कॉस। अगर आधार से लंब निकालना है तो tan लेंगे। तो चलिए हम लंब निकाल लेते हैं, उसके बाद कण पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, वहाँ से भी आएगा। तो लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, AB और आधार क्या है, तो आधार है BC। तो चलिए
टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, टेन थीटा है 30, और ए बी और बट्टे का आधार बी सी का मान कितना 8। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर के ए बी बट्टे का यहाँ पे 8 है, तो इधर से आप गुणा करा दोगे तो यहाँ से हमें पास ए बी का मान आ जाएगा। तो ए बी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे √3 और ए बी आएगा। अगर हम ए बी का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे √3 ए बी बराबर के 8 और ए बी बराबर के 8/√3। तो ए बी बराबर के 8/√3 यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब देखोगे आप कि हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे कि हमारे पास ए बी का आ गया। अब निकालना ए सी, तो आप चाहे इसी वक्त आप इसमें ए सी मतलब कॉस भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लगाते हैं इसमें अब क्या, तो चलिए हम लगाते हैं इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइए, चाहे आप इसमें कॉस लगाइए तो कॉस से ही लगा लेते हैं। तो चलिए कोस से लेंगे, या कोस थीटा लेना हमें, यहाँ पे क्या लेना है कोस थीटा। तो चलिए कोस थीटा लेंगे तो आप देखोगे कि कोस में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार क्या है, आधार हमारे पास है बी सी, और लंब के आधार बटे कण, कण क्या होता है ए सी है। तो यहाँ पे कोस और थीटा का मान कितना है 30 बराबर के, बी सी का मान कितना ऊपर 8 है, ए सी का मान नहीं पता तो निकालेंगे। तो इसका 30 का मान कितना होता है कोस में √3/2। आपको मान ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, अगर याद है मान आप तभी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, नहीं याद तो आप मान ही याद कर लीजिए। तो चलिए इसको निकालेंगे ऐसे, तो यहाँ पे √3 ए बी बराबर के 16, तो ए बी बराबर के 16/√3, तो इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो अब लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हम दो भुजाओं की इसमें जोड़ देंगे। कौन कौन सी भुजा, इसकी ए बी और प्लस की ए सी। तो ए बी प्लस का ए सी, तो ए बी का मान हमारे पास कितना है, तो 8/√3 और इसका कितना है तो 16/√3। हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे 24/√3। अब √3 से आपको हर का परिमेयकरण करना है, क्योंकि हर में आप देखोगे किसी भी किताब में आंसर में रूट में नहीं होता, रूट है अगर हर में तो आपको हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने के लिए इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा होगा। अब ऊपर गुणा कराओगे तो 24√3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, बाहर 3 आ जाएगा, और काट दोगे तो 8 त्रिक 24, मतलब कि 8√3 मीटर होगा। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है या लगाना चाहती है। कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है या चाहती है, लगवाना चाहती है जिसका शिखर कितना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार है तो यहाँ चाहता ही होगा, इसमें मान लो गलत हो गया होगा टाइपिंग में, आप किताब में देख लोगे, जहाँ पे चाहता है यहाँ पे चाहती है, वहाँ पे चाहता ही होगा। तो कह रहा है चाहती है। आगे कह रहा है कि जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाती हो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, कैसे सोल्व करेंगे। 2 फिसलन पट्टी हैं, पहला कह रहा फिसलन पट्टी इसी प्रकार की होती पार्क में, आप देखोगे एक छोटी, इसमें कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये जो इसका ऊंचाई है ये कितनी हो 1.5 मीटर, और इसका जो कोण हो कितना हो, तो ये कोण जो झुकाव होगा, ये फिसलन पट्टी यही है, इसी पे तो बच्चे सरकेंगे, यहीं से सरकते इस प्रकार इसे पीछे चढ़ के इसी, और यहाँ पे ये कितना है 30 अंश होते, इसको 30 रख लेंगे।
और देखेंगे दूसरा कह रहा है और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर, तो इससे अधिक उम्र तो इसको हम 3 मीटर लंबाई कर देंगे। कितने मीटर? 3 मीटर, मतलब इससे बड़ी भी बनेगी फिसलन पट्टी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। और इसका कोण कितना है? कोण है 60। यहाँ पे देखोगे कोण कितना हो गया? 60 हो गया। तो चलिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी, इसको मान लेंगे ई और इसको मान लेंगे एफ। तो हमें दोनों में इसमें ये फिसलन पट्टी फिसलते किसमें? तो इसमें ए डी हम ए हमने क्या डी एफ ज्ञात करते हैं और जिसमें हम ए सी ज्ञात करते हैं। तो चलिए लिखेंगे चित्र में आपको लिख लेना है कि चित्र में ए सी और डी एफ फिसलन पट्टी की लंबाई है। क्या है? तो ए सी और डी एफ जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है, इतना आपको लिख लेना है। और ए बी और क्या है? ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई, मतलब ये कितनी ऊंचाई पे रहेंगे। तो चलिए देखिए इसमें हमें ये लंब दिया है और कर्ण निकालना है, और इसमें भी लंब दिया और कर्ण निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे? लंब बटे कर्ण, मतलब लाल बटे, आप जब कक्का लिखोगे लाल बटे कक्का, तो यहाँ से आप देखोगे हम लगाएंगे क्या? साइन थीटा, क्योंकि लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो आपको लिखना है सबसे पहले में त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, ए बी सी दो अब त्रिभुज हो गए। यहाँ पे देखोगे ए बी सी, तो ए बी सी में tan थीटा बराबर के क्या होता है? लंब है ए बी और कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी। तो tan, इसमें थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30 है। ए बी का मान कितना है? 1.5 है। और हमें ए सी का मान निकालना है। तो बताइए इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है tan 30 का मान नहीं, tan नहीं, इसमें tan नहीं होगा, tan देखेंगे साइन है, साइन क्या है? साइन है, क्योंकि साइन ले रहे हैं लंब बटे कर्ण का। tan लेते तो क्या होता? लंब बटे आधार होता। तो यहाँ पे साइन रखना है, तो साइन, इसको साइन कर लेते हैं साइन। तो चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 और ए सी यहाँ 3 गुणा कराएंगे तो ए सी बराबर के कितना आ जाएगा? तो ए सी बराबर के 15 दूनी 30, मतलब कि 3.0। तो ए सी का मान कितना आएगा? तो 3 मीटर। ए सी बराबर के 3 मीटर। ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब इससे अधिक वाले लगाते हैं, तो इसमें क्या त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज डी ई एफ में, तो त्रिभुज डी ई एफ में इसमें भी साइन लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब क्या है इसमें? डी ई, और कर्ण क्या है? तो कर्ण है डी एफ। तो चलिए कोण कितना है? तो साइन लिख लेंगे 60, डी ई का मान है 3, कितना है? 3 है, और डी एफ का मान निकालना है तो डी एफ लिख लेते हैं। साइन 30 कितना? 60 का मान होता है √3/2 बराबर के 3 डी एफ। अब 3 गुणा कराएंगे तो √3 डी एफ कितना आएगा? √3 डी एफ बराबर 3 दूनी 6। डी एफ का मान निकालेंगे 6/√3 आएगा। अब मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया, अगर हर में रूट हो तो हर का परिमीकरण कर लो। तो 6/√, और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब 2√3 कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। तो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 मीटर है, और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर है। तो इतना आपको आंसर में लिख लेना है। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर ये है 4, इसमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, आगे कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखोगे यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक जगह आपको उन्नयन कोण देखने को मिलेंगे और एक जगह आपको अवनमन कोण देखने को मिलेंगे। अवनमन और उन्नयन कोण क्या होता है? देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक है और यहाँ पे कुछ है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो हमारी जो आंख पे कोण बनेगा, यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर देखने पे जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और एक यहीं पे एक यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ऊपर जो कोण बनेगा यहाँ पे ये होगा अवनमन कोण। तो आपको याद रहना चाहिए कि नीचे से, यदि हम नीचे से ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा, यदि हम ऊपर से नीचे की वस्तु को देखेंगे वहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। तो चलिए
देखिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं हल। चित्र बना लेते। सबसे पहले कह रहा भूमि के एक बिंदु से मीनार 30 मीटर की दूरी पर, जो मीनार के पाद से बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे। मान लीजिए क्या आपके सामने मीनार है, ये क्या है, मीनार है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी, पाद मतलब होता मीनार जहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी मान लीजिए। यहाँ पे क्या है 30 मीटर है यहाँ तक। यहाँ पे एक बिंदु है। कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। तो यहाँ पे जब मीनार ऊपर को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा ऊपर की ओर देखने कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। कितना है 30 अंश है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात के लिए, तो लिखेंगे ABC। तो लिखेंगे चित्र में AB मीनार की ऊंचाई है, लिख देंगे। आप इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन को लिखेंगे, चित्र में AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है। AB मीनार की ऊंचाई है। तो चित्र में AB मीनार की ऊंचाई है तथा मीनार के पाद बिंदु से लिख दोगे आप कि मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C तक के बीच की दूरी 30 मीटर है, इतना भी तथा करके आपको लिख देना एग्जाम के अंदर। तो चलिए इसमें देखिए दिया क्या हमें और लेना क्या है। तो दिया हमें आधार और निकालना क्या है, लंब। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लंब और आधार वाला लेंगे। तो लाल बटे जब आप कक्का लिखोगे तो बताइए लंब और आधार वाला कौन सा है, तो टैन है। तो टैन लेना आपको, लिखना है त्रिभुज ABC में टैन थीटा। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है AB, क्या है AB, आधार क्या है, आधार है BC। तो आपको भुजत पता ही होगा कि ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो चलिए टैन, इसमें थीटा कितना है, तो थीटा का मान 30 है। AB का मान नहीं पता। आप मान सकते हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, आप H भी यहाँ रख के लगा सकते हैं, बात वही होगा। और इसको देखोगे तो ये भी 30 है। तो इसका मान कितना होता है, 1/√3। तो 30 का मान होता है 1/√3। और यहाँ पे भी बटे 30 है, त्रिया गुणा कराओगे, इधर से ऐसे गुणा होगा तो 30 बराबर के इधर आएगा √3AB। तो इसका मतलब है √3AB बराबर के 30। अब AB का मान निकालना है। तो जब AB का मान निकालेंगे हम और 30 बटे आ जाएगा √3। और यहाँ पे √3 से फिर से हर का परिमेकरण क्यों कराते हैं, अगर हर में रोड में आंसर आ रहा है तो आपको हर का परिमेकरण करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 √3 बटेगा 3 आ जाएगा। √3 कितना होता है, 3 काटोगे 3, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10। तो लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, इस पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखेंगे कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव मतलब कोण होता है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे, लिखेंगे हल। मानोगे यहाँ पे एक पतंग उड़ रही, ये एक पतंग है, यहाँ पे ये पतंग है एक, ये मान लो उड़ रही है। यहाँ पे देखोगे ये जमीन है नीचे। अब देखोगे आप ऊंचाई कैसे नापते पतंग की। यहाँ से अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये ऊंचाई ये नहीं होगी, ऊंचाई उसी के नीचे आके मापते हैं। तो यहाँ पे ही ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी। तो आपको याद रहना चाहिए कि ऊंचाई कहाँ से नापते हैं, ऊंचाई तो नीचे से नापोगे। ये तो डोर की लंबाई है, ऊंचाई आपको नीचे से ही नापना पड़ेगा कि कितनी ऊंचाई पर, जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसमें बताया गया है कि जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई उड़ रही है, इसका मतलब ये 60 मीटर दिया हमें। और ये डोरी है, इसमें कोई झुकाव नहीं है। तो लेकिन झुकाव कोण कितना है, ये 60 है। देखोगे यहाँ पे कह रहा है डोरी के साथ झुकाव कोण 60 है, तो इसको 60 रखोगे, इसको 60 रखोगे। अब इसको नाम दे दोगे AB, यहाँ पे समकोण बनेगा C। तो इसमें लिखोगे चित्र में AC क्या है, AC डोरी की लंबाई है। क्या है, डोरी की लंबाई। आपको लिख लेना है कि चित्र में AC डोर की, किसकी, तो AC डोरी की क्या है,
लंबाई है तथा जमीन से, लिखोगे तथा जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या है, तो ए बी है। इतना आपको लिख लेना है हिंदी में। तो चलिए इसमें देखिए हमें दिया क्या है, लंब दिया है, निकालना क्या है, कर्ण, क्योंकि ये आधार है तो लंब दिया है, कर्ण निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना है तो कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण कितने किसमें होते हैं, तो लाल बटे आप जब का लिखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगी। नहीं आपको याद होना चाहिए कि साइन में होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब, लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है तो ए सी। तो चलिए देखोगे साइन, साइन थीटा, थीटा कितना है तो 60 है, तो साइन 60। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 60 है। और यहाँ पे देखोगे ए सी तो ए सी हो गया। साइन 60 का मान याद होना चाहिए, √3/2 होता है। और यहाँ पे 60 है, कितना है 60 है, बटे का ए सी, 3 गुणा कराओगे ऐसे तो √3 कितना आएगा, √3 ए सी बराबर 120। तो ए सी बराबर के 120 और बटे का √3। अब √3 से आपको हर का परिमीकरण करना है। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा ए सी बराबर के 12, मतलब 120 √3 बटे का 3। तो काटोगे तो आ जाएगा 40 √3 मीटर। तो डोर की लंबाई कितनी है, तो 40 √3 मीटर। तो आंसर में आपको लिख देना है, अतः डोर की लंबाई 40 √3 मीटर है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।